नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भक्त प्रहलाद के बारे में। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिए थे। जानते हैं पौराणिक कहानियाँ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख 10 अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था नरसिंह अवतार। सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित है जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। भगवान श्री हरि ने हर युग में अपने भक्तों को मुसीबत से उबारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो चलिए जानते हैं कौन है भक्त प्रहलाद और क्यों विष्णु को लेना पड़ा था नरसिंह अवतार। पौराणिक मान्यता है कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं में 2 अति बलशाली दैत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वाराम अवतार लेकर वध किया था और उसी के वध के बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यश, कोई अन्य जीव न दिन न रात, न दोपहर न शाम, आकाश न पाताल, न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से मार पाएगा। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से पाकर वह खुद को तीनों लोक का स्वामी समझने लगा। इसी हिरण्याकश्यप का एक पुत्र भी था, बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्याकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब यह बात हिरण्याकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उनकी भक्ति करे, उसी की पूजा करे। हिरण्याकश्यप कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्याकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दिया। जलती अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ जाए और होलिका को वरदान था कि अग्नि से उसे जला नहीं सकती। लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद का आग बाल भी बाका नहीं कर पाया। इस बात से हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए उसे खंभे में बांधकर तलवार उठा ली और भक्त प्रहलाद से बोला कि मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने शांत भाव से अपने पिता से बोला कि हर जगह है, वह इस खंभे में भी है। क्रोधित
हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंभे पर तलवार से वार किया वैसे ही खंभा फटा और नरसिंह भगवान अवतरित हुए। उनका रूप देखकर हिरण्यकश्यप कांप उठा। नरसिंह देव न पूरे पशु थे और न ही पूरे मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने गोद में बैठाकर अपने नाखून से उनकी छाती चीर कर किए थे। उनका वध उस समय न सुबह थी न रात थी। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो भी आज के दिन मेरा व्रत रखेगा वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आप सभी पे नरसिंह देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कहानी पसंद आई हो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।